हेलो, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है संजय केवट और मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे पहले सिंचाई को लेकर अपन थ्योरी पे चर्चा कर रहे थे। थ्योरी पे अपन ने देखा था कि सिंचाई होती क्या है, सिंचाई का महत्व क्या होता है, और अपन चर्चा कर रहे थे कि सिंचाई का समय का निर्धारण कैसे करेंगे। सिंचाई का समय का निर्धारण करने के अंदर अपन ने एक टॉपिक देखा था, उसका नाम था पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। पौधों की क्रांतिक अवस्था वह होती है, ऐसी अवस्था जिस अवस्था पर अगर पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो क्या हो जाएगी, पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो उस अवस्था को अलग अलग क्रॉप की अलग अलग दे रखी है। तो पहले अपन क्या देखेंगे, पहले तो वो टॉपिक क्लियर करेंगे क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, फिर करेंगे सिंचाई की विधियां ना, जैसे कोई खेत के अंदर तुम लोग को पानी देना है तो किस प्रकार की विधि से तुम सिंचाई कर सकते हो उस पर चर्चा करेंगे। तो अपन चर्चा करते हैं आज पर। पहले देखो क्रांतिक अवस्थाएं छूट रखी है, पहले उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। पहले सिंचाई पर चर्चा करेंगे। मैं बोल रहा हूं आप इस थ्योरी पर करेंगे पहले, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू बाद में पढ़ेंगे। जैसे अपना कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद देखो इसकी वीडियो रहने वाली है 5 या 6 के अंदर 11th और 12th प्लस जेड तीनों का मिलाकर सिंचाई कंप्लीट हो जाएगी। इसकी वीडियो आपके प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी रहेगी, आपको ये वीडियो देखनी है और इसके बाद के अंदर क्वेश्चन लगाने बेटा। क्योंकि क्वेश्चन लगाने का मतलब यही है कि अगर थ्योरी कंप्लीट हो गई तो क्वेश्चन लगाओ, और अपने थ्योरी करवाए रहे पहले, उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं आगे। देखो कितने सुंदर शब्दों में लिख के लेके आया हूं, नहीं क्या, सिंचाई इरिगेशन। देखो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे सिंचाई का समय का निर्धारण, उस प्रकार पौधों के आधार पर और मृदा के आधार पर। पौधों के प्रकार कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। तो चारों के अंदर से अपना सेकंड कौन सा था, क्रांतिक अवस्था। कौन सा था बेटा, क्रांतिक अवस्था। देखो अर्थात क्रांतिक अवस्था क्या होती है पहले ये समझते हैं। वैसे लिख लिया था कल, एक बार और देख लो। ऐसी अवस्था जिस अवस्था पर पौधे में कमी होती है, अगर उस अवस्था पर पौधे को पानी न दिया जाए तो पौधे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या पौधा नष्ट हो जाएगा, मृत्यु थोड़ी होगी। नष्ट हो जाएगा। समझे बात को। क्रांतिक अवस्था क्या होती है, क्रांतिक अवस्था वो होती है पौधे की कोई भी ऐसी अवस्था जिस अवस्था पर अगर पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो पौधे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अर्थात ये अवस्था एक बार आती है अपने जीवन काल के अंदर, एक ऐसी अवस्था जरूर आती है जिस अवस्था पर किसकी आवश्यकता होती है, पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और उस टाइम पे तुम नहीं पिलाओ, पूछा होगा ना कि आज तो अमृत मिल गया। अमृत क्या होता है, ऐसी जिस समय पानी उपलब्ध नहीं है और उस समय तुम क्या उपलब्ध करा दो, पानी उपलब्ध करा दो, तो क्या कहलाता है, अमृत। उसी को अपन ने क्या बोला है, क्रांतिक अवस्था। देखो ये अवस्था अनिवार्य होती है। पौधों के लिए ये अवस्था अनिवार्य इसमें सिंचाई करना आवश्यक होता है। ये तो अपन ने क्या देखी इसकी क्रांतिक अवस्था। अब देखेंगे एक एक क्रॉप की एक एक। देखो फसलों की
क्रांतिक अवस्था, इनकी कौन सी फसल की कौन सी क्रांतिक अवस्था है जिस पर सिंचाई करना अनिवार्य है? जिसमें सबसे मुख्य है गेहूं। बेटा कौन सा है? गेहूं। गेहूं के लिए कितनी अवस्थाएं होती है? गेहूं के लिए 6 अवस्थाएं होती है। 6 की 6 अवस्थाओं में सिंचाई करना आवश्यक है। अगर तुम्हारे पास 3 ही अवेलेबिलिटी है तो 3 के आधार पर। और सबसे मुख्य सिंचाई विधि, मुख्य अवस्था कौन सी है? मुख्य अवस्था बेटा CRI। कौन सी है? CRI, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन या शीर्ष जड़ जुमाव। ये एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था पर पानी देना अनिवार्य होता है। अगर गेहूं के अंदर तुम लोगों ने इस अवस्था पर पानी नहीं दिया, इसका मतलब है कि पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं गेहूं पे। गेहूं की क्रांतिक अवस्था 6 होती है। कितनी होती है बेटा? 6 होती है। जिसमें से देखो फर्स्ट स्टेज चलते हैं। स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज, इसका नाम होता है बेटा CRI। कौन सी? CRI। और इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन। और इसको बोला जाता है शीर्ष जड़ जमाव। शीर्ष जड़ जमाव। देखो ये गेहूं की मुख्य, ये गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। कौन सी बेटा? मुख्य। ये अवस्था कितने दिनों बाद? देखो दिन की अवस्था पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था कितने दिनों पर आती है और अपन कितने दिनों के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि CRI स्टेज कब आती है। ये आती है बेटा 21 से 25 दिन के अंदर। और तुमको पूछे कि मेन दिन कौन सा है, तो मेन दिन होता है बेटा 21वां दिन। कब आती है? 21। अर्थात गेहूं की तुम लोगों ने बुआई की और कितने दिन बाद? 21 दिन बाद में कौन सी अवस्था आएगी? CRI। और इस अवस्था पर क्या होता है? सिंचाई करना आवश्यक होता है। ये किसके लिए है? गेहूं के लिए। ये कौन सी स्टेज थी? फर्स्ट स्टेज। देखो सेकेंड, सेकेंड क्या है? सेकेंड है बेटा टिलरिंग। कौन सी? टिलरिंग। टिलरिंग को बोलते हैं अपन कल्ले निकलते समय। कल्ले निकलते समय। ये कौन सी होती है? टिलरिंग स्टेज। और ये कब आती है? वो आ रही थी 20 से 25 दिन पर। ये आती है बेटा 40 से 45 दिन पर। कब आती है? 40 से 45 दिन पर। समझे बात को? ये कौन सी अवस्था थी? सेकंड। देखो थर्ड, टोटल कितनी अवस्थाएं होती है? टोटल 6 होती है, जिसके अंदर से कौन सी है? तीसरी। और तीसरी कौन सी है? जॉइंटिंग। कौन सी बेटा? जॉइंटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? गांठ बनते समय। गांठ बनते समय। सबके अंदर क्या करना है? 2 इंक्रीज करना है, 20 इंक्रीज करना है। पहले क्या था? 20 से 25। अब क्या है? 40 से 45। और अब क्या आएगा? 60 से 65। अर्थात 60 से 65 दिनों के अंदर कौन सी अवस्था आती है? जॉइंटिंग अवस्था आती है, जिस पर क्या होता है? सिंचाई करना आवश्यक होता है। समझ रहे हो बेटा बात को? अरे ये अवस्था ही समझ में आ रही है ना? हाँ देखो अब आगे दूसरी अवस्था, फोर्थ स्टेज। देखो CR आएगी, टिल्लिंग आएगी, जॉइंटिंग आएगी, अब आएगी मिल्किंग। कौन सी आएगी? मिल्किंग। और मिल्किंग को क्या बोलते हैं? मिल्क यानी दूध होता है सर। तो कौन सी अवस्था? दूधिया अवस्था। दूधिया अवस्था। और दूधिया अवस्था कब आएगी? मैंने क्या बोला भाई? 20 इंक्रीज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 80 से 85। क्या हो जाएगा? 80 से 85 दिन के अंदर। समझे बात को? नेक्स्ट देखो, कौन सी स्टेज आ गई? 5वीं स्टेज। और इसका क्या नाम है?
अरे ऑफलाइन वाले 12th के अंदर है ना, या 11th के अंदर, या 11th के अंदर नहीं करवाया, शायद 12th के अंदर करवाया है। ये चारों पांचों जो अवस्था होती है ना, गेहूं की 6 अवस्था, 6 की 6 अवस्था लिखवाई तुमको। अभी बताओ ये 5 अवस्था कौन सी होती है, नाम बताओ इसका। अरे इसका नाम बताओ जल्दी से, कौन सी अवस्था होती है? CRI हो गई, टिल्डरिंग हो गई, ज्वाइंटिंग हो गई, मिल्किंग हो गई, और 5वीं 2 अवस्था बाकी है अभी तो। बताओ अगर याद कर रहे हो तो। अगर याद नहीं कर रहे हो तो क्या याद, फिर क्या बोलोगे, क्या कमेंट करोगे? हाँ नहीं पता, कमेंट में कर दो नहीं पढ़ाया सर, ये तो पढ़ाया ही नहीं हमको कभी भी। हाँ नहीं पता, मैं ही बताऊं? लिखो भाई, ये आएगी बेटा डप अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी? डप अवस्था। डप स्टेज। पहली कौन सी थी? CRI। दूसरी कौन सी है? टिल्डरिंग। तीसरी कौन सी है? जॉइंटिंग। चौथी कौन सी है? मिल्किंग। लिखो इसके अंदर CTJF। कौन सी है? फ्लावरिंग। अरे जेके जे छापते रहोगे क्या, कुछ तो कमेंट किया करो। जो पढ़ा दिया वो साथ हो सकते हैं। हाँ ये पुष्पन की अवस्था। अब कौन सी आएगी? मिल्किंग आई। मिल्किंग स्टेज, इसको क्या बोलते हैं? दूधिया अवस्था। और ये कब आती है? ये आती है इसके अंदर 20 इंक्रीज करना है तो कितने हो जाएगा? 100 से 105। अब लास्ट बची है, लास्ट कौन सी बची है? इसका नाम क्या है? डेप स्टेज। और इसको क्या बोलते हैं? पकवन के समय। क्या होती है? पकवन के समय। लास्ट स्टेज है। समझे ना बेटा, गेहूं की कितनी अवस्थाएं होती है? 6। 6 के अंदर सबसे लास्ट कौन सी है? डेप स्टेज। और ये कब आती है? 115 से 120 दिन में। अर्थात अपना गेहूं शुरू से लेकर कितने दिनों में पककर तैयार हो जाता है? 115 से 120 दिन के अंदर। और वह कितनी अवस्थाएं होती है? 6 अवस्थाएं। 6 अवस्थाओं के अंदर सिंचाई करना अनिवार्य होता है, जिसमें से मैंने बताया तुमको कौन सी एक अनिवार्य अवस्था है? ये मुख्य क्रांतिक अवस्था। और इसी को लिख लो यहाँ पर, ये क्या है? एक अनिवार्य अवस्था। कौन सी है? अनिवार्य। अगर तुम गेहूं बो रहे तो इस अवस्था पर तो सिंचाई करना होगा, जरूरी होगा। तो ये कौन सी हो गई? अनिवार्य अवस्था। समझे बात को? क्या पढ़ रहे थे? पौधों में समय का निर्धारण किस प्रकार से किया? सिंचाई का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? मृदा के आधार पर और पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पर कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। चारों के अंदर से फर्स्ट कौन सा था? पशुओं की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। देखो दूसरी क्रॉप लेते हैं हम। क्या? जो में कब सिंचाई की जाती है? बुआई के 30 दिन बाद या पुष्पन के समय। जो के बाद में लिखो मक्का। मक्का में कब किसमें की जाती है? नरमंजरी बनते समय। नरमंजरी बनते समय। मक्का के बाद में लिखो आलू और लिखो गन्ना। आलू और गन्ना। देखो इनमें आलू में कब की जाती है? पश्च अवस्था आती है इसकी अंकुरण के समय। कब आती है? अंकुरण के समय। और इसमें भी कब आती है? अंकुरण के समय। अर्थात आलू और गन्ना के अंदर फर्स्ट अवस्था सेम है, उसका नाम क्या है? जब उसके अंदर अंकुरण होगा तब। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? देखो ये तो क्या अंकुरण के समय। आलू के अंदर होती है कंद बनते समय। कौन सी बनते समय? कंद बनते समय। कंद बनते समय। और गन्ना के अंदर क्या होती है? कल्ले निकलते समय। कल्ले निकलते समय। समझ में आया? किसकी देखिए, जो, मक्का, आलू, गन्ना। नेक्स्ट देखो कपास।
कपास के अंदर कब की जाती है? डोडे वाली शाखाएं निकलते समय या डोडे बनते समय। कपास के बाद में क्या आएगा? जवार लगो। पुष्पन के समय। ज्वार के बाद में क्या बचा? अरे ज्वार में क्या बचा? मूंगफली। कौन सी फली? मूंगफली। मूंगफली में कब की जाती है? सुइयां बनते समय। क्या बनते समय? सुइयां बनते समय। नेक्स्ट देखो, चना, सरसों और क्या बचा? अलसी। चना, सरसों, अलसी, तीनों के अंदर क्रांतिक अवस्था क्या होती है? सेम होती है। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पुष्पन के समय फलियां बनने, पुष्पन इसके अंदर देखो, पुष्पन से पहले कब होती है बेटा? पुष्पन से पहले। पुष्पन से पहले वह फलियां बनते समय, वह फलियां बनते समय। समझे बात को? ये किसकी थी? चना, सरसों, अलसी की। क्या बचा अपने पास? देखो, गेहूं की कर ली चर्चा, जो आ गया, मक्का आ गया, आलू आ गया, गन्ना आ गया, और लास्ट में क्या बचा? कपास आ गया, ज्वार आ गई, मूंगफली आ गई। अब क्या बचा? चना आ गया, सरसों आ गया, अलसी आ गया। समझे बात को? इन सभी की क्रांतिक अवस्थाएं होती है, अर्थात वो अवस्था जिस अवस्था पर पानी देना क्या होता है? अनिवार्य होता है, वो क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था। ये मुख्य थी बेटा। इसके अलावा भी होती है कि देखो, तंबाकू लिख लो एक। क्या है बेटा? तंबाकू। तंबाकू निकोटियाना स्पीसीज। क्या होता है इसका बॉटनिकल नाम? निकोटियाना स्पीसीज। देखो, तंबाकू में कब की जाती है? छुटाई के समय। छुटाई के समय, अर्थात ये तुम्हारे सभी हो गए। 12th बोर्ड के अंदर भी दे रखी है ना, वो सभी करवा चुका हूं। ये देख लो एक बार, देख लो जल्दी से। और इनको नोट कर लेना। इनको क्या कर लेना बेटा? नोट कर लेना। देखो, कहां से स्टार्ट किया था? गेहूं से। गेहूं की कितनी अवस्थाएं होती है? 6। कितनी होती है? 6। 6 को 6 बता चुका हूं। फर्स्ट कौन सी है? CRI। दूसरी कौन सी है? टिलरिंग। तीसरी कौन सी है? जॉइंटिंग। चौथी कौन सी है? फ्लावरिंग। पांचवी कौन सी है? मिल्किंग। और छठी कौन सी है? डेप स्टेज। उसके बाद में क्या की? जो, मक्का, आलू, गन्ना, और क्या बचा? कपास, ज्वार, मूंगफली, और क्या बचा? चना, सरसों, अलसी और तंबाकू। इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि पौधों के अंदर सिंचाई का समय का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं सिंचाई की विधियां। क्या है बेटा? सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, अर्थात अपन किस किस प्रकार सिंचाई, आज सिंचाई की विधियों के सिर्फ नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा? आज सिर्फ क्या लिखेंगे? उनके नाम। और कल आते अपन क्या करेंगे? उस पर एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। सिंचाई की विधियां, देखो, सिंचाई की विधियों को 2 प्रकार से बांटा गया है बेटा। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो कौन सी होती है और एक कौन सी होती है? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जरूर कमेंट करेंगे इसका कि 2 प्रकार से होती है और कौन कौन सी होती है। जल्दी से बताओ। अरे बताया नहीं बताया? पहले तो बताओ। फर्स्ट कौन सी होती है? पृष्ठीय सतही सिंचाई। पृष्ठीय सतही सिंचाई। और दूसरी कौन सी होती है? अधोपृष्ठीय। कौन सी होती है? अधोपृष्ठीय सतही सिंचाई। समझिए बात को? कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से।
बताया था दो प्रकार से, फर्स्ट कौन सी थी, पृष्ठीय, और दूसरी कौन सी है, अधोपृष्ठीय। आज इनके नाम नाम लिखेंगे, कल पढ़ेंगे इनको आके ना। देख लो आज फर्स्ट कौन सी होती है। पृष्ठीय का मतलब वो होता है, अधोपृष्ठीय का मतलब क्या होता है, पहले देखो। पृष्ठीय का मतलब वो होता है कि मृदा की सतह के ऊपर जो सिंचाई की जाएगी वो तो क्या कहलाएगी, पृष्ठीय। और अधोपृष्ठीय का मतलब क्या हो गया कि पौधे की जड़ क्षेत्र के अंदर पानी देना, वो भी डायरेक्ट, वो क्या कहलाएगा, अधोपृष्ठीय। पृष्ठीय के अंदर कौन सी आती है, देखो पृष्ठीय के अंदर आती है तो बाढ़ विधि। कौन सी आती है, बाढ़ विधि। दूसरी कौन सी है, क्यारी विधि। तीसरी कौन सी है, बॉर्डर पट्टी विधि। चौथी कौन सी है, थाला विधि। पांचवी कौन सी है, वलय विधि। समझे बात को। और इसके अंदर कौन सी आती है, इसके अंदर आती है मटका विधि। एक आती है पाइप विधि, एक आती है नालियों द्वारा। समझी बात को। ये कौन सी थी, पृष्ठीय, और ये कौन सी थी, अधोपृष्ठीय। बाढ़ विधि, क्यारे विधि, बॉर्डर पट्टी विधि, थाला विधि और वलय विधि। इनके देखो वो इंग्लिश के अंदर नाम देखो, ये टर्म्स ये जरूर ध्यान रखनी है आपको। बाढ़ विधि को क्या बोलते हैं, फ्लड। क्या बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन। क्यारे विधि को क्या बोलते हैं, चेक बेसिन। क्या बोलते हैं बेटा, चेक बेसिन। कौन सी है, बॉर्डर, इसको बोलते हैं स्ट्रिप मेथड। कौन से बोलते हैं, स्ट्रिप मेथड। थाला विधि को बोलते हैं रिंग मेथड। कौन सा बेटा, रिंग मेथड। और थाला विधि का प्रस्कृत रूप कौन सी है, वलय विधि। कौन सी विधि है, वलय विधि। अर्थात अपन क्या करते चर्चा कर चुके हैं आज अपन ने दो बातें पढ़ी बेटा। कितनी बातें, पहली तो कौन सी पढ़ी है, पौधों की क्रांतिक अवस्था, वह अवस्था जिस अवस्था पर पौधे को पानी देना आवश्यक होता है। और दूसरी क्या पढ़ रहे हैं, सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों के अंदर दो प्रकार से बांटा गया, एक तो कौन सी होती है, पृष्ठीय और अधोपृष्ठीय। अब इनके ऊपर आते हैं, कल चर्चा करेंगे बाढ़ विधि क्या होती है, क्यारी विधि क्या होती है। समझे बात को, ठीक है। आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं, क्योंकि इधर ऑफलाइन वाले बच्चे आकर आवाज कर रहे हैं। अभी ये सब मार खाएंगे, तुम्हारी जैसे क्लास खत्म हुई सबको मुर्गा बना के मारूंगा अभी, है ना। ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।